आज हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक तबका है जो पूरी तरह से मज़ारों का मुनकिर है। ऐसा है या नहीं? एक तबका ऐसा, मैंने नाम किसी का नहीं लिया, घबराएं नहीं, मैं जानता हूँ सारे सुन रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, बात हर जगह पहुँच रही है। तो एक तबका है जो पूरी तरह से मज़ारों का मुनकिर है, मानता ही नहीं है। दूसरा तबका हर मज़ार को मानता है, हर मज़ार पे चले जाएंगे। पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, सुन्नी से शिया हुए, तो वो कहने लगे, या अली तेरी किस्मत। मैं पंजाब के हर गांव में गया, फैसलाबाद से थे मरहूम, कहने लगे पंजाब के हर गांव में गया, यहां पे लोग नंगे पीरों तक को मान लेते हैं, नहीं मानते तो तुझे नहीं मानते। कैसी किस्मत है। दो मिसरे अचानक जहन में आ गए, मुझे मालूम नहीं कौन किस शायर के हैं। मजार कितने बनाए शरीफ कह कह कर, फुला शरीफ फुला शरीफ फुला शरीफ। मजार कितने बनाए शरीफ कह कह कर, मगर ये हार गए, करबला बना न सके। तो जाने के रामी, हमारे यहाँ है कि वक्त और जगह का, ज़मान और मकान, दो चीज़ों का दुआ की कबूलियत में बड़ा दखल है। ज़मान और मकान, शबे कदर में दुआ मांगो कबूल होगी, मकान मस्जिद में इमाम बारगाह में दुआ मांगो कबूल होगी, मज़ारों पे दुआ मांगो कबूल होगी। रोज़ पैगंबर का है, रोज़ों पे दुआ मांगो, काबे में दुआ मांगो। बहुत से लोग कहते हैं वो तो काबा है, अल्लाह का घर है, वहां कब्र नहीं है, फिर तुम्हें पता ही कुछ नहीं है। तवज्जो तवज्जो, कुछ लोग तो पहुंच गए, फिर तुम्हें पता है कि नहीं, वो तो काबा अल्लाह का घर है। जब आप जाएंगे ना तो वहां पे एक हजर इस्माइल बना है, उसमें और काबे में 18 अंबिया, जिनमें एक है जनाबे इस्माइल, और एक बीबी भी दफन है, नाम है हाजरा। सारे फिक़े जाफरी का मसला नहीं है, फिक़े हनफी, फिक़े मालिकी, शाफ़ी, हम्बली, सबका मसला है। हजर इस्माइल के अंदर से तवाफ नहीं कर सकते, तवाफ कबूल नहीं है, बाहर से तवाफ करना है। कब्रों का तवाफ बिद्दत नहीं है। कब्रों का तवाफ बिदअत नहीं है, हज का रुकन है। हिम्मत है तो हज रुकवा लो। ये तो चाहते हैं रुक जाए, कुदरत को जिद है हक छुपने ना पाए। ज़मान और मकान का बड़ा दखल है दुआ के कबूल होने में, मकान का बड़ा दखल है। और ये वास्ते दे के दुआएं मांगना, जानते हैं किसकी सीरत है? जनाब फातिमा बिनते असद की, नहीं पहुंचा सका। तमाम शिया सुन्नी उलमा ने लिखा है, और रावी हैं रसूल खुदा के चचा हज़रत अब्बास। वो कहते हैं बुरका ले रखा था, जुमे की शब थी या शब जुमा थी, 13 रजब। बुरका बता रहा था हाशमी है, बीबी बनी हाशिम से है। का रात का वक्त था, चंद अफराद काबे में मौजूद थे। एक बीबी आई, तवाफ करने लगी, तवाफ करते करते रुकी रुकने यमानी पे, रुकने यमानी पे। अगला रुकन है जहां हजर अस्वद है, जहां दर है ना, वो कोना है हजर अस्वद का, जहां काबे का दर है। बीबी दर पे नहीं रुकी,
जब आप काबे जाएंगे ना तो तीनों कोने एक जैसे नजर आएंगे, एक कोना अलग नजर आएगा, तीन एक हैं। तो जाने गिरामी, अब वहां सब मुसलमानों ने लिखा, सूफी बुजुर्गों ने भी लिखा कि जनाब फातिमा बिनते असद आए। हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बुरके से पहचान रहा था हमारे खानदान की हैं। का बीबी रुकने यमानी पे रुके, रुकने यमानी पे, जहां आज भी निशान बाकी है। भाई दो ही तो मोजज़ात हैं बाप और बेटे के जो हर साल तजदीद हो जाते हैं। आशूरा पे खाके करबला सुर्ख हो जाती है, 13 रजब को दोबारा है तो हो जो तवज्जो फरमा रहे हैं ना जिजानी का गला साथ नहीं दे रहा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जोर ना लगाऊं, लेकिन आप हजरात सुन ऐसा रहे हैं। अज़ान गिरामी, जनाबे फातिमा बिनते असद तशरीफ लाई और एक मर्तबा दीवार काबा पे हाथ रखा और कहा या रब्बल बैतुल हराम, ए इस मुकद्दस घर के रब, तुझे वास्ता उस बच्चे का जो मेरे शिकम में है, इस घर बनाने वाले का वास्ता, रब का वास्ता दिया, बनाने वाले का और आने वाले का। मेरी मुश्किल को आसान कर दे। अब सब के सब कहते हैं कि मर्तबा दीवार काबा शक हुई रुकने यमानी की तरफ से। अब मैं सोचा करता था बीबी दर पे चली जाती, लोग हैं नहीं, कुछ लोग कहते नहीं ताला था, कोई भी ताला हो, अली का, अली का नाम हो ताले खुल जाते हैं। लेकिन बीबी ने कहा नहीं, यही तो समझाना चाह रही हूं, अब तक के दर और हैं, अब जो आ रहा है वो दर और है। तो एक मर्तबा दीवार काबा शक हुई, दीवार खुल गई, सारे मर्द भागने लगे। मर्द या कहूं आदमी या कहूं सब भागने लगे, लेकिन बीबी रुकी रही। वो भी परेशान, अरे बुर्के वाली बीबी है, दीवारे काबा शक हो रही है, ये जा नहीं रही, बल्कि उन्होंने तो लिखा ये भाग नहीं रही। देखें, खुदा ना करे किसी घर की दीवार उसमें लकीर पड़ने लगे, दरार आने लगे, हर आदमी घर छोड़ के बाहर चला जाएगा। अगर अक्ल होगी, मुझे आप लोगों का पता नहीं, मैं तो पहले फुर्सत में निकल लूंगा। भाई अक्ल यही कहती है कि जहां पे खतरा हो वहां से इंसान हट जाए, अक्ल यही कहती है। लेकिन जैसे दीवार काबा शक हुई, सब पीछे हट गए, वो बीबी नहीं भागी। मैं बहुत सोचता था क्यों नहीं भागी, तो मेरा दिल करता था मैं बीबी से पूछूं, सैयद हूं, बीबी आप क्यों नहीं भागी? तो मेरा दिल कहता है बीबी कहेंगे तुझे नहीं पता मैं फातिह खैबर की मां हूं। बीबी कहेंगी मैं फातिह खैबर की मां हूं। चले मैं आपको आपकी जबान में समझा देता हूं। बीबी कहेंगी मैं भगौड़ों की नहीं, कर्रार की मां हूं।
बस एक मरतबा दीवार काबा शक हुई। यहाँ पे जनाब अमीर से किसी ने सवाल किया था, मैं एक जगह पेश कर चुका हूँ। जनाब साहब ने सुहान ने कहा था, मैंने वहाँ पे एक सवाल पेश किया, यहाँ दूसरा सुन लीजिए। कहा या अली मन अफजल अंजाम ईसा, आप अफजल हैं या ईसा? कहा अना अफजल, मैं ईसा से अफजल हूँ। कहा वले माज़ा अलैका या अमीर अल-मोमिनीन, ऐसा क्यों कर है मौला कि आप ईसा से अफजल हैं? कहा सासा, जब ईसा का वक्त विलादत करीब आया तो जनाब मरियम बैतुल मुक़द्दस के अंदर थी, बाहर नहीं। जनाब ईसा का वक्त विलादत करीब आया, जनाब मरियम बैतुल मुक़द्दस के अंदर थी, बाहर नहीं। अंदर से आवाज आई, या मरियम हाजा बैतुल इबादा लल बैतुल विलादा, ए मरियम ये इबादत का घर है, विलादत का नहीं। उखरुजी, यहां से बाहर तशरीफ ले जाइए। कहा कि एहसासा, जब मेरा वक्त विलादत करीब आया, मेरी माँ काबे से बाहर थी, अंदर नहीं। दीवार शक हुई, अंदर से आवाज आई, या फातिमा उदखुली, ए फातिमा अंदर आ जाइए। अच्छा, अब यहाँ पूरी एक बहस है कि जनाबे जैसे ही जनाब फातिमा बिनते असद खाने काबा के अंदर गई ना, तो दीवार दोबारा बंद हो गई। सुनेंगे? मुकम्मल कर दूं या रहने दूं? ये अब आप पढ़वा रहे हैं। तो दीवार काबा दोबारा बंद हो गई। अब वो सब के सब पूरे मक्के में गए सुबह होते ही। कभी रात एक बीबी अंदर गई है, दीवार बंद हो गई। तो अब जिन जिन लोगों के पास चाबियां थी वो पूरा जोर दरवाजे पे लगाने लगे, ताला खुल जाए। 3 लोगों के नाम बता दूं, उन्होंने कहा है, एक का नाम था अबू सुफियान। तो तब तो साथ साथ चलिएगा भाई। एक का नाम है अबू सुफियान, उसने ताला खोलने की कोशिश की। एक है अबू जहल, एक अबू लहब, 3 आ गए। चौथी चाबी थी हजरत अबू तालिब के पास। नहीं है मजमा, घबरा के सुन रहे हैं आप हजरात। अच्छा, अब सबसे ज्यादा परेशान किसे होना चाहिए था? हजरत अबू तालिब को। भाई उनकी ज़ौजा है, पता नहीं लोग हैं या नहीं, भाई उनके घर का मामला था। दूसरा परेशान हो चाहिए रसूल खुदा को, वो दोनों सुकून से घर पे, बाकी मक्का परेशान, चाबियों पे चाबियां, पता नहीं लोग हैं या नहीं। अच्छा, लोग सब ताला खोलने की कोशिश करें, ताला नहीं खुल रहा। अच्छा, कुछ ऐसे भी थे जो कहते थे चाबी ना भी हो ना, मैं ताला खोल लेता हूं। नाम ना कहलाइएगा, बड़े बड़ों को काबे से चोरी की। तवज्जो से सुनते रहिएगा, आपकी मोहब्बत। मैं जिस मोहब्बत से चल रहे हैं वैसे ही मैं मुकम्मल कर रहा हूं। अब 3 दिन गुजर गए, बातें क्या हो रही हैं? एक तो बीबी इस हालत में, ऊपर से 3 दिन खाना पीना नहीं। कभी अब तो इंतकाल हो गया होगा। 3 दिन गुजर गए, 3 लोगों की चाबियां, 3 दिन, पता नहीं लोग हैं। तीसरे दिन के गुजरने पे सरवरे कायनात आए। अब सारा मक्का कहा, ए मोहम्मद 30 बरस के हैं पैगंबर, कहाँ अंदर सब लोग कह रहे हैं कि आपकी चची हैं, ना ताला खुल रहा है, दीवार से अंदर गई हैं, कुछ पता नहीं। पैगंबर मुस्कुराए। अब ये नहीं कहा आप में से चाबी कौन देगा। मेरा दिल कहता है पैगंबर ने दरवाजे के ताले पे कहा होगा, या अली। चलते रहिएगा। बस भाई, ताला गिरा, पैगंबर ने दरवाजा खोला। जनाबे फातिमा बिनते असद की आगोश में, सफेद लिबास में, नूरानी चेहरा। यहां पे
जैसे ही जनाब रसालत में आपको देखा जनाब फातिमा बिनते असद ने बस एक ही जुमला कहा। यहां पे इस मकाम पे दो मिसरे आ रहे हैं जोश के, जैसे ही निस्फ नूर मिला निस्फ नूर से, पैगंबर ने कहा था ना अना व अली में नूरन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। तो जोश ने कहा जैसे ही निस्फ नूर मिला निस्फ नूर से, अपने को किरदगार ने देखा गुरूर से। बस भाई, जैसे ही अपने को किरदगार ने देखा गुरूर से, बस जनाब फातिमा बिनते असद का एक ही जुमला सबने लिखा, कहा या रसूल अल्लाह बच्चा बहुत खूबसूरत है। कई लोग कहते हैं ये बीबी ने कैसे कहा, कुछ लोगों को ना सवाल उठते हैं। अब ये उर्दू वाला समझ सकता है, दर्द उठता है तो कुछ लोगों को सवाल उठते हैं। कभी जब अंदर अंधेरा था, दरवाजे बंद थे, दीवारों के अंदर रोशनदान नहीं थे, तो बीबी ने यह कैसे कह दिया बच्चा बहुत खूबसूरत है। बीबी ने एक जुमला कहा या रसूल अल्लाह बच्चा बहुत खूबसूरत है, लेकिन 3 दिन से आंखें नहीं खोली। तवज्जो, अब सबका एतराज बस एक बात पे, पता कैसे चला बच्चा खूबसूरत है। मैं पैगंबर से पूछवा देता हूं, आपने फरमाया या अली अंता का बदरी दोजा, या अली आपका चेहरा 14वीं के चांद जैसा। मुकम्मल कर दूं बस। और कौन सी घड़ी देख रहे हैं आप? वो कह रहे हैं आधा घंटा भी नहीं हुआ, अभी तो 1.5 घंटा बढ़िए। देखिए कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, मुझे अपना पता है, यकीन मानिए मैं महसूस नहीं होने देता कि मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, फिर भी पूरा जोर लगा के पढ़ता हूँ। कुछ देर मेरे साथ चलिएगा, अभी मुकम्मल नहीं कर सकता, मुझे मुकम्मल करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं वास्ता पेश कर रहा हूं, सुनेंगे? बस मैं इस मकाम पे जनाबे फातिमा बिनते असद का जुमला, बच्चा है बहुत खूबसूरत, चांद चमक के बताता है। अगर अली को भी रोशनी की जरूरत हो, फिर अली अली नहीं। तो कहा बच्चा बहुत खूबसूरत है, लेकिन आंखें नहीं खोली। पैगंबर इस्लाम ने मुस्कुरा के कहा चची अम्मा मेरे भाई को मेरी आगोश में दीजिए। जैसे ही जनाब फातिमा बिनते असद ने हाथ बढ़ाए, जनाब सरवर कायनात ने हाथ फैलाए और रोक के जुमला कहने वाला हूं, बड़ी मेहनत है मेरी इस जुमले पे, खून जिगर दूंगा। मुझे किसी ने कहा मौलाना मत कहा करें खून जिगर दे रहे हैं, हमारे जिगर को कुछ होने लगता है। बस भाई खून जिगर दे रहे हैं इस जुमले के लिए, बड़ी मेहनत है। सारे अंबिया को, जिन जिन अंबिया को अल्लाह ने किताबें दी हैं, उन्हें किताबें देने के लिए बुलाया। मूसा से कहा आओ कोहे तूर पे तौरात दूंगा, जनाबे दाऊद से कहा आओ सईर पे, जनाबे ईसा को जबल सईर पे, सारे अंबिया को बुला के पहाड़ों पे किताबें दी। लेकिन रसूल खुदा से कहा ऐ मेरे हबीब आप जहां जहां जाएंगे वहां वहां कुरान आएगा। आप गारे हिरा में कुरान, वहां आप खदीजा के घर में कुरान, वहां आप अबू तालिब के घर में कुरान, वहां आप मक्के में कुरान, वहां आप हिजरत में कुरान, वहां आप मदीने में कुरान, वहां आप मस्जिद में कुरान, वहां आप सैयदा के घर कुरान, वहां आप नमाज में
कुरान वहां, हुसैन पुश्त पे। है तवज्जो? तो अब जहां जहां पैगंबर गए वहां वहां कुरान आया। सारे अंबिया को, जनाब इब्राहिम को और जिन अंबिया को अल्लाह ने सहीफे दिए, 100 सहीफे हैं, 4 किताबें, सबको अल्लाह ने बुला के किताब दी है, किताब भेज रहा हूं, और कोई किताब कुरान जैसी नहीं। लेकिन अल्लाह ने फिर भी कहा, ऐ मेरे हबीब, जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां कुरान आएगा, वहां वहां किताब भेजूंगा। तो पैगंबर पूरी जिंदगी कोई शय लेने नहीं गए, बस 2 चीजें लेने गए हैं। जब जनाब खदीजा से शादी हुई तो उन्हें उनके घर गए, बाकी अज़वाज खुद आई। बाकी अज़वाज खुद आए हैं। भाई तवज्जो हो, पैगंबर पूरी जिंदगी बस 2 चीजें लेने गए, जनाब खदीजा को ब्याहने उनके घर गए और काबे गए अली को लेने। औरों का अली से मुकाबला न करो। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन दूसरे के मुकद्दर में समंदर को नहीं आया। और हैदर को कभी कैसे समझ पाएगी दुनिया? दुनिया की समझ में तो क्या? बस भाई, बस भाई, मैंने तमाम कर दिया ज़हमत को आपकी। तो अब यहाँ जनाब ख़त्मी मरतबत ने, वो कह रहे हैं अभी टाइम है, जितना पढ़ें। मेरे गले का मुझे अपना हाल पता है। आगोश में चलें, अब 2 जुमले बस। आगोश में लिया जनाब ख़त्मी मरतबत ने, जैसे ही आगोश में लिया, रहमतल लिल आलमीन ने, कायनात की रहमत ने कायनात के मौला को, तमाम कर रहा हूं, आगोश में लिया ना, तो जनाब अमीर ने आंखें खोल दी। जैसे ही आंखें खोली, फौरन जनाब अमीर ने कहा, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। रसूल खुदा ने सलाम का जवाब दिया फौरन। अब सारे परेशान। आपको असल में ना फजाइल सुनने की आदत हो गई है, इसलिए जुमला ज़ाया कर दिया। ये जरा किसी कराची के अस्पताल में कोई बच्चा पैदा होते कहे, हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू, आपका पता नहीं डॉक्टर जरूर पागल हो जाएगा, पता नहीं लोग है या नहीं है। ये बच्चा पैदा होते ही बोल रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, जैसे जनाब अमीर ने कलाम किया, वहां अबू जहल खड़ा था, बड़े बड़े खड़े थे। अब सबके साथ, अरे बच्चा बोल रहा। जनाब अमीर ने पैगंबर को देखा, या रसूल अल्लाह, अगर आप कहें तौरात सुनाओ, आप कहें ज़बूर सुनाओ, आप कहें इंजील सुनाओ। पैगंबर इस्लाम ने कहा सुनाइए। अब एक मरतबा जनाब अमीर ने तौरात सुनाई, फिर ज़बूर सुनाई, इंजील सुनाई। अब रसूल खुदा ने जुमला कहा, या अली, वो अंबिया जिन पे ये किताबें नाजिल हुई हैं यहां मौजूद होते तो वो खुद गवाही देते, हमारी किताबें अली हमसे बेहतर जानते हैं। अब जुमलों को सुनिएगा, ये अब आपने पढ़वाया, मैं तो खत्म कर चुका हूं। बस अब एक मरतबा का, या रसूल अल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो कुरान सुनाओ। भाई अभी नुज़ूल कुरान शुरू नहीं हुआ, 10 बरस बाकी हैं। भाई कुछ तो ऐसे थे, उन्हें लिख के दिया, हिफ्ज कर लो। 2.5 साल कोशिश की, सूरह बकरा हिफ्ज नहीं हुई। अबू तालिब का बेटा पैगंबर की आगोश में लौहे महफूज। एक मर्तबा का, या रसूलल्लाह इजाजत है कुरान सुनाओ।
कहा मेरे भाई सुनाइए। अच्छा, अब उलमा ने लिखा कि कौन सा सूरा सुनाया? हम्द नहीं सुनाया। या अली पहला सूरा तो हम्द है, तो आपने कौन सा सूरा सुनाया? अब सारे उलमा ने एक ही सूरा लिखा, अली ने सुनाया सूरह मोमिनून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कद अफलहल मोमिनून, कामयाब हैं सिर्फ मोमिन। नहीं है, अली ने सूरह मोमिनून। मैं सोचता था मौला ये सूरह मोमिनून क्यों, तो मेरा दिल कहता है मौला कहेंगे मैं हूं अमीरुल मोमिनीन।